अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है और अल्लाह का एहसान है कि अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं और हम सही सलामत हैं, सेहतमंद हैं और जुमे की नमाज के लिए अल्लाह के घर में मौजूद हैं। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। उस अल्लाह का बेपनाह शुक्र है जिसने यहाँ तक पहुँचाया है। अब अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला जो आने वाला रमज़ान है वहाँ तक भी आफ़ियत तक पहुँचाए और जो उसकी रहमतें हैं, जो उसकी बरकतें हैं, जो उसकी खुसूसियतें हैं, उन सब से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये शाबान का महीना चल रहा है और शाबान का ये आखिरी अशरा चल रहा है। आज शाबान की 24 तारीख़ है और इंशाअल्लाह जब अगला जुमा आएगा तो ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह वो जुमा जो होगा रमज़ानुल मुबारक का जुमा होगा। तो अगले जुमे में जब आएंगे तो रमज़ान शुरू हो चुका होगा। 18 तारीख़ से यानी बुध से तरावी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह और जुमरात से जो है 19 तारीख़ से रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा। तो बहरहाल ये महीना भी बड़ा मुबारक था। रमज़ान से पहले आया तो उसके पड़ोस में होने की वजह से इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन वो जो महीना आने वाला है जिसको हम रमज़ानुल मुबारक का महीना कहते हैं, वो बहुत अज़मत वाला महीना है और ये ऐसा महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने का ख़ुद तारुफ़ कराया। कुरान में 11 महीने हैं लेकिन उनका तारुफ़ नहीं कराया अल्लाह ने, लेकिन इस महीने का बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तारुफ़ कराया और ये बयान फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि भाई जानते हो रमज़ान का महीना कौन सा महीना है? फरमाया कि ये रमज़ान का महीना क्या है? उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। तो अल्लाह निस्बत करके ये बता रहा है कि भाई देखो ये जो महीना है ये और 11 महीनों की तरह नहीं है, बल्कि इस महीने की अज़मत अल्लाह की निगाह में बहुत ज़्यादा है और इसलिए है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाक किताब यानी कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। तो कुरान पाक के नुज़ूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने का इंतखाब फरमाया। ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ी अज़मत की बात है, इसलिए कि कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है, इतनी अज़मत वाली किताब है कि उसकी फ़ज़ाइल और उसकी कह लीजिए अज़मत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो जब अल्लाह ने इस महीने को चुना तो ये इसीलिए ये जो महीना है इस महीने को तमाम महीनों का सरदार कहा जाता है। जैसे जुमे का दिन है तो ये जो आज जुमे का दिन है इसको सैयदुल अय्याम कहा जाता है, यानी तमाम दिनों का सरदार कौन सा दिन होता है? जुमे का दिन होता है। तो जैसे जुमे का दिन तमाम 7 दिनों में सबका सरदार होता है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो सैयदुश शुहूर है, यानी तमाम महीनों का गोया के सरदार है।
तो बड़ी अज़मत है इस महीने की। इसीलिए तो हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि 2 महीने पहले से रजब का चाँद देख करके बार बार ईमान वाला ये दुआ मांगता रहे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारा जो ये महीना रजब का है इसमें भी बरकत अता फ़रमा, शाबान के महीने में भी बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे ताकि हम उसकी बरकतें हासिल कर लें। तो बहरहाल महीना आने वाला है और इंसान जानता है कि जब कोई बड़ी शख्सियत आती है, कोई बड़ा आदमी आता है, कोई बड़ा अहम मेहमान आता है, तो उसके इस्तकबाल की तैयारी भी वैसे ही की जाती है। बड़ी धूमधाम से और बड़ी मेहनत से तैयारी की जाती है जब कोई बड़ा मेहमान आता है। तो ये भी एक मेहमान है। अब दुनिया का जो मेहमान आता है उसके लिए हम तैयारी करते हैं उसके इस्तकबाल की, है ना। इस्तकबाल का मतलब ये है कि हम उसको वेलकम कहते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं, उसको मरहबा कहते हैं, है ना। यानी हम दिली खुशी का इजहार करते हैं कि ये जो मेहमान आए हैं इनके आने से हमें खुशी हुई, हमारा सीना चौड़ा हुआ, हमें बड़ा अच्छा लगा ये मेहमान आए। तो ऐसे ही जब रमज़ान आता है तो रमज़ान का भी हमें इस्तकबाल करना है। अब रमज़ान जब आएगा तो उसका इस्तकबाल कैसे करेंगे? दुनिया के मेहमानों का जो इस्तकबाल होता है वो दूसरे अंदाज से होता है। उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है, अच्छे रहने का इंतज़ाम करना पड़ता है, उनके लिए सहूलियात मुहैया की जाती हैं। लेकिन रमज़ान के लिए आपको न खाने का इंतज़ाम करना है, न उसके रहने का इंतज़ाम करना है, बल्कि उसके लिए दूसरा अंदाज़ होता है इस्तकबाल का। तो ये रहमत का महीना है जो आने वाला है। इसके इस्तकबाल का और इसको खुशामदीद कहने का तरीक़ा ये है कि हम इस महीने की जो बरकतें हैं और अल्लाह की जो रहमत की घटाएँ बरसती हैं इस महीने में, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए हम पूरे तौर पर तैयार रहें। तो जब महीना शुरू हो उससे पहले से हम तैयारी करें। उसके लिए ये है कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आम तौर से जो काम आती हैं, जिनमें मशगूल हो सकता है इंसान रमज़ान के अंदर, उन चीज़ों का इंतज़ाम रमज़ान से पहले कर लें। घर की ज़रूरियात का जो सामान है वो रमज़ान शुरू होने से पहले ही सारी चीज़ें ला कर के रख दें, ताकि जब रमज़ान का महीना शुरू हो तो फिर ये ना हो कि ये नहीं है वो नहीं है। कर ले इंसान, एहतिमाम करे। यही तो अल्लाह की निगाह में यही चीज़ें तो मकबूल होती हैं कि जब अल्लाह देखता है कि मेरे बंदे के दिल में अहमियत है। असल बात तो अहमियत की है। अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह देखता है कि इस बंदे के दिल में अहमियत है, ये रमज़ान को अहमियत दे रहा है, तो ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही असल है कि हमें इस महीने को अहमियत देनी है, दिल से अहमियत देनी है। हमें लगे हमारे अमल से, हर चीज़ से कि हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, गोया कि हम उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए यह है कि अपनी ज़रूरत के सामान पहले से पहले रख लें, और जो काम हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इबादत में हमारी खलल पड़े या हमारे जो है कामों में खलल पड़े, तो वो काम पहले से कर लें। और जो मजबूरी के काम हैं, जो नहीं हो सकते हैं उसी वक्त होंगे, वो तो मजबूरी है। लेकिन जो काम किए जा सकते हों उनको नहीं टालना चाहिए। हमारे यहाँ तो बड़ा ख़राब रवाज है। हमारे यहाँ रमज़ान के महीने को तो, रमज़ान का महीना तो सीज़न हो गया है लोगों के लिए, किस चीज़ का? दुनिया कमाने का। हालांकि 11 महीने जो है, 11 महीने इंसान दुनिया में ज़्यादा वक्त लगाता है और अल्लाह के लिए कम वक्त निकालता है। पूरे 11 महीने अपने कामों में लगा रहता है, बहुत ज़्यादा करता है, नमाज़ पढ़ लेता है, थोड़ी बहुत तिलावत कर लेता है। तो 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कहें अल्लाह के लिए कितने घंटे निकाल लेता होगा? 2 घंटे निकाल लेता होगा। भाई 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ ली, थोड़ी बहुत तिलावत कर ली, तो 24 घंटे में से इसमें कितना वक्त लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। 5 नमाज़ पढ़ने में 1-1.5 घंटा ले लीजिए, कुछ तिलावत ज़िक्र कर लिया आधा घंटा, इससे ज़्यादा वक्त इंसान लगाता नहीं है आम तौर से। जो अल्लाह वाले हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आम तौर से ऐसे ही होता है। तो अब ये जो महीना आता है इसमें उल्टा कर लें, यानी पूरे साल भर 11 महीने हम अपनी ज़िंदगी और कह लीजिए दुनिया के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने जिस्म के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हमारा जिस्म कैसे मोटा हो जाए, कैसे जो है बेहतरीन हो जाए, कैसे अच्छा हो जाए, कैसे खूबसूरत बन जाए, इसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये जिस्म की तैयारी की मेहनत है। लेकिन 1 महीना अल्लाह ने दिया, इसको रूह को मजबूत करने के लिए रखे।
कि अल्लाह ने जो ये जिस्म रखा है, चलिए इसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं, इसके खाने का इंतज़ाम, इसके बेहतरीन रहने का इंतज़ाम, इसके लिए बेहतरीन सवारी का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें तो जिस्म के लिए कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने जो रूह रखी है उसको भूखा मार देंगे, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो साल में अल्लाह ताला एक महीना ऐसा देता है कि आप उल्टा करिए। रमज़ान में जिस्म को भूखा रखिए, इस जिस्म की ग़िज़ा में कमी कीजिए और रूह की ग़िज़ा में इजाफ़ा कर दीजिए। जितना ज़्यादा इबादत करेंगे, जितना अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे, जितनी अल्लाह की राह में रियाज़तें और मुजाहिदे करेंगे, उससे रूह मज़बूत होगी। और जब पेट में कुछ नहीं होगा, खाली होगा, तो जिस्म कमज़ोर होगा। और यही मकसद भी है रमज़ान, यही मकसद है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो रोज़े फ़र्ज़ किए, तो उसमें अल्लाह ने कुरान में क्या फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, यानी रोज़े फ़र्ज़ हैं। और फरमाया कि ऐसे ही फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए थे। यानी ये मत सोच लेना कि हमारे ही ऊपर फ़र्ज़ है, ये चीज़ हमारे ऊपर लाद दी गई है, पहले वालों के लिए तो नहीं थी। तो जब अल्लाह ने ये बात कह दी तो आसान हो गया। जब आदमी को होता है कि अच्छा ये काम तो पहले से ही बहुत लोग कर चुके हैं, तो फिर वो सोचता है कि हम भी कर लेंगे। तो अल्लाह ने याद दिलाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। यानी ये मत समझो कि ये हमारे ही ऊपर है, इससे पहले जो उम्मतें थीं उन पर भी अल्लाह ने ये रोज़ा रखा था। और फिर आगे चल करके इसका मकसद बयान किया कि इसका मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का लिहाज करने वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। इसके लिए अल्लाह ने ये महीना दिया है जो रमज़ान का महीना आने वाला है। तो हमें इसकी कोशिश करनी है कि हमें दिल से इस महीने का इस्तक़बाल करना है, पूरा पक्का दिल में इरादा रखना है कि इंशाअल्लाह जब ये महीना शुरू होगा तो हम पहले से ही इस महीने के इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं। अब करना क्या है, जाहिर सी बात है, सबसे पहला काम तो रोज़ा रखना है, इसलिए कि रोज़े ही तो फ़र्ज़ हैं। तो वो रोज़ा तो नहीं छोड़ा जा सकता है। आदमी सोचे कि और सारे काम करे, रोज़ा ना रखे, तो ये रोज़ा तो फ़र्ज़ है, उसी का ये महीना ही है ख़ास। तो रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा तो किसी हाल में नहीं छूटना चाहिए किसी का भी, इल्ला ये कि माज़ूर हो। बहरहाल शरीयत ने हर चीज़ में गुंजाइश रखी है, माज़ूरीन की हर जगह गुंजाइश है। तो इस महीने का भी वही है कि अगर कोई भी रोज़ा रख सकता हो तो रोज़ा ना रखने का बहाना न ढूंढे। बहुत से लोग जो है रोज़ा ना रखने के बहाने ढूंढते हैं, मसले पूछ पूछ करके, ऐसा ना करें, रोज़ा रखने की कोशिश करें। इल्ला ये कि वाकई आप इतने मजबूर हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है, ख़तरे की बात है, तो ठीक है, अल्लाह के यहाँ वो माज़ूर समझा जाएगा। और माज़ूर है, रोज़ा नहीं रख सकता है, तो उसके मसाइल अलग हैं। तो रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, और ये है ना ऐसा फ़र्ज़ है जो हमारे 5 बुनियादी अरकान हैं इस्लाम के, जिन पर इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौमी रमज़ान। जो 5 चीज़ें बुनियाद हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तौहीद है, ईमान है, उसके बाद जो है नमाज है, उसके बाद जो है ज़कात है, हज है, और रमज़ान के रोज़े हैं। इन 5 चीज़ों में से किसी चीज़ का इनकार किया तो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो हम सबको इसका इरादा करना है कि इंशाअल्लाह रोज़ा रखना है। और इस साल तो वाकई है ना, ये तो बाहर का मौसम चल रहा है, इतना बेहतरीन मौसम चल रहा है कि हर इंसान आसानी से रोज़ा रख सकता है। बहुत बेहतरीन मौसम अल्लाह की तरफ से, न ज़्यादा ठंडी न गर्मी, बेहतरीन मौसम है रोज़ा रखने वालों के लिए, है ना। तो इसमें सब लोग दिल से इरादा करें कि इंशाअल्लाह रोज़ा नहीं छोड़ना, है ना। इसलिए कि जो रोज़ा है उसका बदल नहीं हो सकता है। ये इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि जितनी भी इबादतें हैं उन इबादतों में से किसी के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं इसका बदला दूँगा। अल्लाह ने रोज़े के बारे में फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँगा।
अंदाज़ा लगाएं कि दूसरी इबादतें हैं उसमें लिख दिया गया कि इसका ये सवाब, इसका ये सवाब, इसका ये सवाब, लेकिन अगर बादशाह खुद कहे कि जाओ इसका तो मैं ख़ास तुम्हें खुद इनाम दूंगा, कोई मुतय्यन नहीं किया कि 10,000 की, 20,000 की, 1 लाख, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जितना बड़ा होगा वो अपने शान के मुताबिक ही बदला देगा। तो अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है, वराउल वरा, जहाँ तक हमारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता कि अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम है, कितनी बड़ी है। और वो ये कह रही है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँगा। और इसकी वजह भी है कि और इबादतों में इंसान रियाकारी कर सकता है। अब नमाज़ पढ़नी है, अब देख रहा है कि सब लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, ख़राब लगेगा, लोग क्या कहेंगे, चलो पढ़ लिया, देखा कि सब लोग नफिल पढ़ रहे हैं, वो भी मार रहा है, देखा देखी, तो रियाकारी हो सकती है और इबादतों में, लेकिन रोज़े में रियाकारी नहीं हो सकती। रोज़ा ऐसी इबादत है, अल्लाह कह रहा है कि खालिस मेरे लिए, इसलिए कि रोज़ा इंसान रखे और चाहे तो चोरी कर सकता है, बंद कमरे में है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी पानी भी मौजूद है, फ्रिज भी है, खाना भी है, सब है, लेकिन वो हाथ नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? अल्लाह की वजह से, सिर्फ अल्लाह का डर है, और कोई नहीं है वहाँ पर, अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला ही नहीं है उसको, अकेले है कमरे में। लेकिन एक ईमान वाला अल्लाह का इतना लिहाज करता है कि उस तन्हाई में भी वो रोज़े का लिहाज रखता है। तो अल्लाह कह रहा है कि ये क्यों कर रहा है बंदा, मेरे लिए कर रहा है, जब मेरे लिए कर रहा है तो बस इसका बदला भी मैं ही दूंगा। अल्लाह ने जन्नत में एक दरवाज़ा ही बनाया जिसका नाम ही रखा बाबुर रैयान, यानी उसमें से सिर्फ वही दाखिल होंगे जो रोज़ेदार थे। तो रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक दरवाज़ा बनाया है ना। तो ये अहमियत की बात है कि अल्लाह कितना अहमियत दे रहा है इस रोज़े को। और हदीस में यहाँ तक आया कि अगर किसी ने रमज़ान का रोज़ा बग़ैर किसी उज़्र के जानबूझ करके छोड़ दिया, तो अगर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे तब भी उस एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा लगा कि इंसान रोज़ा जानबूझ करके बग़ैर उज़्र के छोड़ दे, अब सोचे कि हम पूरे साल रोज़ा रखें, नहीं हो सकता है। जैसे एक साहब के बारे में आता है कि उनकी जमात छूट गई, तो चूँकि एक जमात का सवाब जो है नमाज का 27 दर्जे मिलता है, तो अब वो बेचारे बड़े परेशान हुए, अल्लाह वाले थे, और उन्होंने उस एक नमाज के बदले में इशा की नमाज छूटी तो 27 बार उसको पढ़ा कि उसकी बदल हो जाए, लेकिन उन्होंने ख्वाब में देखा कि ये इसकी बदल नहीं हुई। 27 मरतबा पढ़ने पर भी वो सवाब नहीं मिला जो एक बार जमात से पढ़ने पर मिल जाता है। तो अल्लाह के यहाँ बड़ा मामला है। तो ऐसे ही रोज़े का मामला है कि रोज़े का रोज़ा, अगर रमज़ान का रोज़ा आपने बग़ैर उज़्र के छोड़ दिया तो अब इसका बदल ही नहीं है। हाँ, उज़्र था, छोड़ दिया तो ठीक है, एक रोज़ा रख लेंगे, उसकी क़ज़ा हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया, हमारे यहाँ तो ऐसे ही नहीं। मेरे भाइयों, जो जवानों, बड़ा ख्याल रखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी अहकामात दिए हैं वो हम पर सख्ती के लिए नहीं दिए हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए दिए हैं। आप डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि खाली पेट रहना और 1 महीना रोज़ा रखने के इसके कितने फ़ायदे होते हैं। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं भाई, है ना, आजकल की एक वक्त खाओ, लोगों की चर्बी बढ़ती जा रही है, वज़न बढ़ता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, तो आप खाने में कमी करेंगे तो सेहत में फ़ायदा होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। तो ये तिब्बी लिहाज से भी अहम है, लेकिन हमें तिब्बी लिहाज का नहीं, अल्लाह का असल लिहाज करना है कि अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है तो चाहे उसका फ़ायदा हो या नुकसान हो हमें रखना है। असल तो अल्लाह का हुक्म है, दुनिया के किसी को हमें नहीं देखना है, तो अल्लाह की तरफ से ये फ़र्ज़ किया गया। तो हमें इरादा पक्का रखना है कि हर हाल में रोज़ा रखना है। पता नहीं अगला रमज़ान किसे नसीब हो, किसे नसीब ना हो। अभी इतने लोग बैठे हैं, इसमें से अल्लाह किसको नसीब करेगा और किसकी इस दुनिया से रुखसती हो जाए, तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो जो मौका मिल जाए बंदा उसको गनीमत समझ ले, ये समझ करके रखे कि हो सकता है कि ये हमारा आखिरी रमज़ान हो, अगला रमज़ान हमें नसीब हो कि ना हो, तो क्यों ना हम फ़ायदा उठा लें। तो समझदार, अक्लमंद, चालाक तो वही है कि जो मौका मिले उसको फ़ायदा उठा ले, अगले सीज़न का इंतज़ार न करे। जैसे जितने तिजारत वाले होंगे, दुकानदार होंगे, ख़ास तौर से कपड़े वाले, कितनी तैयारी कर रहे होंगे वो इसमें अरे चलो अगले साल कमा लेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो पूरी तैयारी कई महीने से कर रहे होंगे, खूब माल इकट्ठा कर रहे होंगे कि बस सीज़न आने वाला है और बेच देना है। वैसे ही समझ लीजिए कि नेकियों का सीज़न आने वाला है और खूब माल जमा कर लेना है, इतना ख़जाने में जमा कर लेना है कि अगर मौत आ जाए तो अल्लाह के यहाँ बख्शिश का सामान हो जाए। तो ये रमज़ान का महीना है ही, ये तो माह गुफ़रान है,
माह फौज़ान है, माह कुरान है, ये बड़ा मुबारक महीना, ये कामयाबी का महीना, मग़फ़िरत का महीना, ये कुरान की निस्बत और तिलावत का महीना है। तो इस महीने से हमें खूब फ़ायदा उठाना है। तो इन चीज़ों का हमें और आपको एहतिमाम करना है। एक तो रोज़ा रखना है, दूसरे रमज़ान का अदब और एहतराम। वो लोग जो माज़ूर हैं, बीमार हैं, किसी वजह से रोज़ा नहीं रखते हैं, उनके लिए भी ये है कि रोज़े का एहतराम करें, एहतराम करें। ये नहीं कि खुले में खाते फिर रहे हैं, है ना, अरे हम तो बीमार रहते हैं तो पान चबाए फिर रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप अगर खा भी रहे हैं तो छुप करके खाइए, बच करके खाइए, सबके सामने मत खाइए, और पुड़िया और पान खाते हुए मत घूमिए, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। अगर कोई मजाक उड़ाता है अल्लाह की इबादतों का और उसका एहतराम नहीं करता है, अगर अल्लाह का गज़ब जाग उठा तो उसके लिए बहुत ख़तरे का सामान है। तो इससे तो बहुत बचना चाहिए कि रोज़े का, रमज़ान का एहतराम करें। यहाँ तक आता है, वक्त नहीं है कि एक काफिर था, मुसलमान नहीं था, मजूसी था, वो मुसलमानों के मोहल्ले में रहता था, बड़ा रोज़े का एहतराम करता था, अपने घर में बच्चों को कहता देखो रमज़ान का महीना चल रहा है, बाहर खाना मत, कोई खाते हुए बाहर मत जाना, ये मुसलमानों का मुबारक महीना चल रहा है। उसके लड़के ने बाज़ार में खाया, उसने जाके पिटाई कर दी, कहा कि तुमको समझाया था, मना किया था कि ये मुबारक महीना चल रहा है, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, वहाँ खा रहे हो सबके सामने। तो आता है कि उस बंदे का जब इंतकाल हुआ तो एक साहब ने उसको ख्वाब में देखा, उसके पड़ोसी ने, कि वो जन्नत में टहल रहा है। कहा भाई यहाँ कैसे पहुँच गए, तुम तो मजूसी आदमी थे, अल्लाह को मानते नहीं थे। तो उसने कहा कि जब मेरे मौत का वक्त आया तो उस वक्त अल्लाह ने मुझे ईमान नसीब कर दिया, और वो इसलिए किया कि मैंने रमज़ान का एहतराम किया था। मेरे बच्चे ने रमज़ान में बाज़ार में खा लिया तो मैंने उसकी पिटाई कर दी थी। अल्लाह को मेरा ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मरने से पहले मुझे कलमा नसीब कर दिया, ईमान नसीब कर दिया, और आज मैं उसकी बदौलत जन्नत में पहुँच गया। तो एहतराम, अदब बहुत बड़ी चीज़ है, इसका एहतराम करें। अगर हम किसी वजह से खा रहे हैं तो छुप करके खाएं, और है ना, किसी के सामने इजहार ना करें कि हम रोज़े से नहीं हैं, बेएहतरामी ना करें रोज़े की। इसी तरह से ये महीना ख़ास जो है कुरान का महीना है कि इस महीने में कुरान की निस्बत है। ख़ास तौर से खूब कुरान की तिलावत करें। कुरान जिसको पढ़ना नहीं आता है वो पढ़ना सीख ले, है ना। इंसान कितनी पढ़ाई कर लेता है, कितना वक्त लगा देता है दुनिया की तालीम में, लेकिन कुरान सीखने का एहतमाम नहीं करता। तो कुरान को सीखें, सही नहीं पढ़ते हैं तो सही पढ़ने की कोशिश करें, इसलिए कि कुरान तो बहुत नाजुक किताब है, अरबी ज़ुबान ही बड़ी नाजुक है, इसके अंदर अल्फाज के तलफ़ुज़ ही तो असल हैं। टोटल 29 अल्फाज होते हैं, इसमें 29 लफ्ज़ हैं। क्या है, आदमी इनको सही नहीं सीख सकता है कि कौन लफ्ज़ कहाँ से अदा होता है, इसको सीखें, वरना थोड़े से थोड़े में माने बदल जाते हैं। मतलब आप कहते हैं कल्ब, कल्ब के माने आते हैं अरबी में दिल के, आप इसी को छोटी काफ से कह दें कल्ब, तो इसके माने कुत्ते के हो जाएंगे। अब कितना माने में फ़र्क हो गया। आप कहते हैं कुल, अब आप कुल के बजाय कह दें कुल, तो कुल के माने तो आता है, कुल के माने आता है कहिए, फरमाइए, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए कि काफिरू, तो आप उसी को छोटी काफ से कह देंगे कुल, तो कुल के माने आएंगे खाने के, तो कह रहे हैं आप खाइए, तो माने बदल जाते हैं। यहाँ पर जे है, जाल है, ज़्वाद है, सीन है, शीन है, स्वाद है, सा है, इतने अल्फाज हैं कुछ जो आपस में दूसरी ज़ुबानों में ऐसे ही अदा हो जाते हैं। लेकिन ये अरबी ज़ुबान तो बहुत नाजुक है, इसके अंदर अगर आपने किया तो नमाज ही नहीं होगी। फ़र्ज़ ऐन है सही तलफ़्फ़ुज़ का करना, नमाज ही दुरुस्त नहीं होगी, इसको ख्याल रखें। तो जो कुरान सही नहीं पढ़ सकते हैं वो सही कुरान पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह से कुरान जो पढ़ लेते हैं, सूरतें नहीं याद हैं, इस महीने में सूरतें याद करें, उसके मानी पर गौर करने की कोशिश करें, कुछ उसका तर्जुमा पढ़ें, कम से कम 30वें पारे का, ये सब एहतिमाम करें, अपने वक्त का इस्तेमाल करें। इसी तरह से नमाज बा जमात का एहतिमाम, जमात नहीं छूटनी चाहिए, इसमें बड़ी कोताही होती है। देखिए इससे पहले भी कई बार हमने बताया, फिर बता रहे हैं कि नमाज पूरे साल फ़र्ज़ थी, रमज़ान में भी फ़र्ज़ है। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्किदा है, पूरे रमज़ान में लोग तरावी का एहतमाम फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़्यादा करते हैं। ये ऐसे ही हो गया जैसे आप जुमे के लिए आए लेकिन जुमे की नमाज़ न पढ़ें और सुन्नत पढ़ के चले जाएं, ये ऐसे ही है। आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आए, 4 रकात सुन्नत पढ़ें और चले जाएं, सुन्नत का एहतमाम कर लिया, आपने फ़र्ज़ ही नहीं पढ़ी। तो 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और तरावी की नमाज सुन्नत है। आप तरावी का एहतमाम फ़र्ज़ से ज़्यादा करते हैं तो आपने जो जिसका हक़ था उसको नीचे कर दिया, यानी तरावी को ऊपर कर दिया, फ़र्ज़ को नीचे कर दिया।
तो पहले तो 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम हो, उसके बाद तरावी का नंबर आता है, तरावी का एहतमाम हो। तरावी भी सुन्नत मुअक्किदा है, तो इसका एहतमाम करें, गुनाहों से बचने का एहतमाम करें, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें हो सकती हैं उसका एहतमाम करें। वक्त हो गया है और बातें आएंगी इंशाअल्लाह, लेकिन अभी हम नियत करें कि ये जो महीना आने वाला है हम इसका इस्तक़बाल करेंगे, चाँद देखने का एहतमाम करें, चाँद देख कर के दुआ पढ़ें। ये सारे जो एहतमाम हो सकते हैं ये हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। चाँद भी देखें और इसका इस्तक़बाल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।